नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ महीनों में ऐसा उलटफेर हुआ जिसने सत्ता पलट दी। उद्धव को गद्दी से उतारकर फेंक दिया गया और शिवसेना के आम नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान कर दिया गया। सत्ता गई सो गई, लेकिन उसके बाद उद्धव की पहचान, उनकी पार्टी शिवसेना का असली हक भी वो नहीं ले पाए। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के हक में फैसला सुनाते हुए यह ऐलान कर दिया कि इसके असली हकदार उद्धव नहीं, शिंदे हैं। लिहाजा शिवसेना के साथ साथ पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर धनुष भी शिंदे खेमे के पास चला गया। चुनाव आयोग के इस फैसले से बौखलाए उद्धव ने सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी दी, तो वहीं संजय राउत इसे 2000 करोड़ में हुई डील बताते हुए नजर आए। देश को अवगत किया है कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है, वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दिस इज एफआईआर। ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय, 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीने में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। जो सरकार, जो नेता, जो बेईमान लोगों का गुट विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का दाम लगाता है, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ का बोली लगाता है, हमारे पार्षद और हमारे शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 1 करोड़ का 50 लाख का दाम लगाते हैं, वो तो चिन्ह, पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम खरीदने के लिए कितने की बोली लगा सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी जानकारी है 2000 करोड़। ये सब कुछ चल ही रहा था कि इसी बीच एकनाथ शिंदे ने अब बड़ा बयान दिया है। यूं तो अमूमन एकनाथ शिंदे उद्धव को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोलते, लेकिन अब उन्होंने उद्धव पर तीखा हमला करते हुए उन्हें गद्दार तक बता दिया। एक न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम में पहुंचे एकनाथ शिंदे से सवाल हुआ कि उद्धव ने उन्हें धोखेबाज, गद्दार तक कहा, इस पर वो क्या कहेंगे। एकनाथ शिंदे ने इस पर जबरदस्त जवाब दिया। शिंदे ने न सिर्फ उद्धव को गद्दार बताया, बल्कि इस दौरान बाला साहेब ठाकरे पर भी बड़ा बयान दिया। एकनाथ शिंदे ने पत्रकार का जवाब देते हुए कहा, ये शिवसेना पार्टी जो है, ये बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी। इस पार्टी में मेरे जैसे कई हजारों कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया, जो आज भी मेरे साथ हैं। वो नेता मुझसे कई साल सीनियर हैं। इनमें गजानन कीर्तिकर, रामदास कदम जैसे लोग शामिल हैं। आज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, पार्षद, 50 विधायक, कुछ सांसद मेरे साथ क्यों हैं, ये सोचने वाली बात है। शिंदे ने आगे कहा, ये गद्दार कहना, चोरी का आरोप लगाना, ये कहने के लिए बहुत आसान है, बहुत छोटी बात है। आप सोचिए, हमने उनकी प्रॉपर्टी पर दावा नहीं किया है, उनकी संपत्ति पर दावा नहीं किया है। उन्होंने बाला साहेब के विचारों को पूरी तरह से त्याग दिया, उस कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन कर लिया जिसे बाला साहेब ठाकरे पसंद नहीं करते थे। कहने को तो मैं भी उन्हें गद्दार कह सकता हूं, लेकिन मैंने आज तक नहीं कहा। उन्होंने साल 2019 में जनता के साथ, उनके भरोसे के साथ गद्दारी तो की। कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियां 1 नंबर पर पहुंच रही हैं, शिवसेना 5वें नंबर पर है। ऐसा क्यों? बाला साहेब हमारे देवत थे, हम उन्हें पूजते हैं। अगर हमारे नेता प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को खत्म करेंगे, उनके विचारों को बेच रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कैसे सहेंगे। शिंदे ने आगे कहा, 2019 में जनता के सामने शिवसेना बीजेपी ने वोट मांगा। एक तरफ पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई, दूसरी तरफ बाला साहेब ठाकरे की फोटो लगाई गई, वोट मांगा गया। जनता ने भी दोनों पार्टियों को अपना समर्थन दिया। उसके बाद कुर्सी के लालच में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। मैं खुद 5 बार उन्हें समझाने के लिए गया कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर लीजिए, लेकिन वो नहीं माने। तो देखा आपने किस तरह से शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और साथ ही साथ बाला साहेब ठाकरे को लेकर भी अपने विचार साझा किए। अब आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।